आखिर कैसे बनाई मराठाओं ने भारत की पहली नौसेना और कैसे मराठों ने पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेजों को हराकर जमीन और समुद्र पर जीत हासिल की। 17वीं शताब्दी के बीच तक हमारा समुद्र विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों में था। गोवा में पुर्तगाली अपने किलों से राज कर रहे थे। कोंकण के किनारे पर डच और अंग्रेज अपने कारोबार को चला रहे थे। सूरत में अंग्रेज माल बेच खरीद रहे थे। चेन्नई के पास फ्रेंच भी मजबूत हो चुके थे। यहाँ तक कि मुगल साम्राज्य, जो एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसे भी अपने जहाज समुद्र में उतारने के लिए पुर्तगालियों से इजाजत लेनी पड़ती थी। और तो और हज यात्रा के जहाज भेजने से लेकर व्यापार तक सब इन विदेशियों के इशारे पर चलता था। सोच कर देखिए, विडंबना ऐसी है कि चोल राजाओं से लेकर गुजरात के सुल्तानों तक हमारे पुरखों ने कभी समुद्री व्यापार में कमाल किया था, लेकिन सातवाहना, चालुक्य, शिलाहार और यादव राजाओं के बाद भारत जहाज बनाने का हुनर भूल चुका था और भारत में घुसाए थे विदेशी जहाज। गैलियन और फ्रिगेट जैसे विदेशी जहाज तोपों से लैस थे। वो हमारे बंदरगाहों को लूटते थे और मसाले, रेशम, कपास अपने जहाजों पर लादकर यूरोप ले जाते थे। लेकिन इसमें भी सबसे मुश्किल था जंजीरा। दरअसल जंजीरा मुंबई के दक्षिण में एक छोटा द्वीप था जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ के सिंधी अफ्रीकी मूल के मुस्लिम नाविक और गुजरात सुल्तानों के नौसेना प्रमुख थे, लेकिन मुगलों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुओं पर बहुत जुल्म करने शुरू कर दिए। गांव लूटना, हिंदू मर्दों और बच्चों को मारना, औरतों को पकड़कर अफ्रीका के बाजारों में बेचना, ये सब सालों तक चलता रहा। जंजीरा के किले तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि ये समुद्र के बीच में था और सिंधियों की मजबूत नौसेना इसकी रक्षा करती थी। पूरे भारत में कोई हिंदू राजा अपनी नौसेना नहीं रखता था और इसीलिए सिंधी बिना डरे जुल्म करते थे। ये वो समय था जब भारत की जान पर बनाई थी, लेकिन अभी असली शेर का आना और उसका शिकार करना बाकी था। वो थे मराठाओं की शान छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस बदसलूकी और जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा, समुद्र हमारा है और हम इसे आजाद करेंगे। साल 1657 के आसपास शिवाजी महाराज ने कोंकण की तरफ कदम बढ़ाया। आदिल शाह की सेना को हराकर उन्होंने कल्याण, भिवंडी और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। पहली बार उन्होंने समुद्र को इतने पास से देखा और लहरों की आवाज सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत पर हमलों को रोकने के लिए समुद्र को अपने कब्जे में करना जरूरी है। इसीलिए शिवाजी महाराज का सपना था एक आजाद हिंदू राज्य जो जमीन और समुद्र दोनों पर राज करे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी नौसेना को बनाना, जहाज लाना और नाविक ढूंढना, क्योंकि सदियों की लापरवाही के बाद भारत में जहाज बनने का ज्ञान लगभग खत्म हो चुका था। शिवाजी महाराज ने पहले छोटे कदम उठाए, कल्याण के पास नदियों पर छोटी नावें बनाई, लेकिन ये काफी नहीं था। वे जानते थे कि विदेशी जहाजों से लड़ने के लिए मजबूत तोप वाली नावें चाहिए। फिर उन्होंने चालाकी का सहारा लिया और पैसों का लालच देकर विदेशी जानकारों को बुलाया और लालच में आकर पुर्तगाली इंजीनियर रॉयल एंड्रियास वेगा और उसके बेटे फिरंगो वेगा ने 400 कारीगरों के साथ शिवाजी महाराज के लिए जहाज बनाने की मंजूरी भरी। वसई के पास कारखाना शुरू हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज सावधान थे। वो जानते थे कि ये विदेशी कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भरोसेमंद सरदार अंबाजी इफ्तकर को पास के गांवों से 2000 से 2500 नौजवानों को जमा करके पुर्तगालियों पर नजर रखने और उनकी कला सीखने को कहा। इसके बदले उन्हें तनख्वाह दी गई। अब गांव के लोग हैरान थे कि नजर रखने के लिए पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तब शिवाजी महाराज ने कहा कि वो पैसे नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए दिए जा रहे हैं। अब नौजवान मराठा लड़के दिन रात कारखाने के आसपास घूमते, पुर्तगालियों के औजार देखते, चोरी छुपकर उनके काम को देखते
और लकड़ी काटने के ढंग को सीखते। वहीं दूसरी तरफ वेगास ने मजबूत ओक की लकड़ी से बड़े युद्धपोत और तेज नावें बनाना शुरू किया। एक समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, नौसेना का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन अचानक वसई के पुर्तगाली अधिकारी से वेगास को एक गुप्त चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, शिवाजी के लिए नौसेना बनाना बंद करो। अगर मराठा नौसेना बन गई तो पूरे भारत में पुर्तगालियों का कोई भी ठिकाना नहीं बचेगा। ये हमारे राजा और धर्म के खिलाफ है। वेगास ने चिट्ठी पढ़ी और रातों रात 400 कारीगरों समेत पुर्तगाली जहाज पर सवार होकर समुद्र के पार भाग गया और जहाज अधूरे ही रह गए। कारखाना खाली हो गया और जब ये बात अंबाजी को पता चली तो वो परेशान हो गए कि ये बुरी खबर अब शिवाजी राजा को कैसे बताएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज के सपने पर पानी फिर गया था। दरबार में सब चुप हो गए। लोग कहने लगे, अब क्या होगा? बिना नौसेना के जंजीरा कैसे जीतेंगे? विदेशियों को कैसे रोकेंगे? लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वाले कहां थे। उन्होंने उन 2000 नौजवानों को बुलाया जो पुर्तगालियों पर नजर रख रहे थे और उनसे पूछा, क्या तुम जहाज बनाना शुरू कर सकते हो? नौजवानों ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, हमने सब कुछ देख भी लिया और सीख भी लिया। 20 जहाज तो हम आसानी से बना देंगे। ये सुनकर शिवाजी महाराज खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा भरोसा ही मेरी ताकत है। और इस तरह भारत की पहली मराठा नौसेना का जन्म हुआ। किसी विदेशी मदद से नहीं, बल्कि अपने लोगों की मेहनत से, वो भी पूरी तरह स्वदेशी। और फिर कल्याण, भिवंडी और पनवल के गोदामों में काम शुरू किया गया। पहले छोटी तेज नाव बनाई गई और फिर एक एक कर बड़े बड़े युद्धपोत। ये जहाज हल्के, तेज और तोपों वाले थे। शिवाजी महाराज की मराठा नौसेना सिर्फ जहाजों का झुंड नहीं था, ये एक सख्त अनुशासन वाली सेना थी और शिवाजी महाराज ने इसे अच्छे से संभाला था। नौसेना में 3 तरह के जहाज मौजूद थे। पहले बड़े लड़ाकू जहाज गुराब, जिसमें 30 से 40 तोपें लगी होती थी। ये दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों से लड़ने के लिए थे। इनकी लंबाई 100 से 150 फुट के बीच थी और हर जहाज पर 200 से 300 सिपाही मौजूद होते थे। वहीं दूसरी तरफ थे मीडियम साइज के जहाज गलीवाट, जो तेज थे, जिनमें 10 से 20 तोपें होती थी और इनकी तेजी की वजह से ये लूटपाट और घेराबंदी के लिए बेस्ट थे। वहीं छोटी और फुर्तीले नावें थीं बगार, जो किनारों पर हमला करने के लिए बनाई गई थी। कुल मिलाकर शिवाजी महाराज के समय में 200 से 300 जहाज थे और इन जहाजों पर 5000 से 6000 सिपाही तैनात थे। इस नौसेना के फर्स्ट सूबेदार और एडमिरल बने मायनाक भंडारी और उनके सहयोगी थे कान्होजी आगरे जैसे वफादार मराठा सरदार। शिवाजी महाराज ने नाविकों को अच्छी तनख्वाह दी और सख्त अनुशासन में रखा। नौसेना में शराब जुआ बंद था। ट्रेनिंग में तीर चलाना, तलवारबाजी और तोप चलाना सिखाया जाता था, जिसका मकसद था अपना बचाव और हमला करना। अब धीरे धीरे इस नौसेना के जरिए शिवाजी ने भारत के किनारों की हिफाजत की, व्यापार के रास्तों की सुरक्षा की गई और दुश्मन पर छापा मारा गया। अब मराठा जहाज ईरान, मक्का, बसरा और अरब देशों में व्यापार करने लगे और अपने खजाने भरने लगे और इस तरह भारतीय नौसेना खुद पर निर्भर हो गई। लेकिन भारतीय नौसेना की ताकत सिर्फ जहाजों में नहीं थी, किनारों में बसे किलों में थी। शिवाजी महाराज ने कोंकण के तट पर कई समुद्री किले बनवाए। ये नौसेना के लिए ईंधन स्टेशन, मरम्मत करने की जगह और रक्षा चौकी थे। मालवड़ के पास 1664 में बना 42 एकड़ का सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग, राजापुर के पास सांपों का द्वीप, पद्म दुर्ग और मुंबई के पास खंडेरी और उंडेरी और व्यापारिक बंदरगाह सुवर्ण दुर्ग और जयगढ़ जैसे किले नौसेना के लिए अभिन्न अंग बन चुके थे और जंग के समय ये बंदरगाह बन जाते थे। इतिहास बताता है कि इन किलों ने मराठा नौसेना को 50 सालों तक एक बार भी नहीं हारने दिया। लेकिन साल 1672 में मराठा नौसेना को पहली बड़ी जंग नसीब हुई। इस समय मुंबई के पास खंडेरी द्वीप पर शिवाजी ने किला बनाना शुरू किया था, लेकिन ये
अंग्रेजों को बर्दाश्त न हुआ। उधर मुंबई के अधिकारी जेराल्ड अंगियर ने डैनियल ड्रेक को भेजा। ड्रेक ने मराठा सरदारों को धमकी देकर वहां से जाने के लिए कहा। तब मराठा सरदार मायनाक भंडारी ने जवाब दिया, ये भारत की जमीन है और वो शिवाजी महाराज के कहने पर ही यहाँ पर है। ये सुनकर अंग्रेज गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने दो बड़े 20 से 30 तोपों वाले ब्रिगेड जहाज हंटर और रिवेज रात के अंधेरे में हमला करने के लिए भेजे, लेकिन मराठा तैयार थे। उस समय मायनाक भंडारी ने तेज नावों से जवाब दिया। आग के तीर जंजीर वाली गेंदों के साथ सिपाहियों का छापा हुआ। मराठा नाविकों ने अंग्रेज जहाजों पर चढ़ाई की और हंटर और रिवेज जलकर राख हो गए। डैनियल ड्रेक और एक अधिकारी समुद्र में डूब गए, बाकी भाग खड़े हुए और बचे कुचे कैद में आ गए। मराठा नौसेना की ये जीत बहुत बड़ी थी। अंग्रेज जो मराठा नौसेना का पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे थे। खंडेरी की जीत के बाद मराठा नौसेना ने कई जगहों पर कमाल किया। साल 1665 में सूरत पर छापा मारा, अंग्रेजों की दुकान लूटी, लाखों का माल लूटा और पुर्तगालियों के खिलाफ वसई की घेराबंदी करके मराठा जहाजों ने बंदरगाह घेर लिया। इसके बाद जंजीरा सिंधियों पर कई हमले भी किए। हालांकि मराठाओं ने पूरा किला तो नहीं जीता, लेकिन इस कड़े मुकाबले से उनके जुल्म रुक गए। साल 1670 में मायनाक भंडारी ने डच जहाजों को हराया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज की नौसेना ने व्यापार का काम भी किया। उनके जहाज मक्का हज यात्रियों को ले जाते, ईरान से घोड़े लाते, जिससे नौसेना का खर्च निकलता था और राज्य मजबूत हो जाता। एक गणना के मुताबिक मराठा व्यापार से सालाना 20 से 25 लाख रुपए आते थे। उस समय में यह रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे अलग हटकर देखा जाए तो नौसेना बनाना आसान नहीं था। मराठाओं को संसाधनों की कमी, दुश्मन की जासूसी और तूफान सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन शिवाजी महाराज की नई तरकीबें गजब की थी। उन्होंने जहाजों को हल्का बनाया ताकि तेज दौड़े, नाविकों को छापा मार समुद्री जंग सिखाई, छोटे ग्रुप से बड़ा दुश्मन हराना सिखाया और मछली पकड़ने वालों को छूट दी ताकि वो लोग भी उनका साथ दे सके। इतना ही नहीं, उन्होंने औरतों को भी सशक्त बनाया। पोली औरतें नाविकों के लिए खाना बनाती, उनके घावों का इलाज करती और इसके बदले उन्हें वेतन मिलता। देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज इकलौते ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अपनी नौसेना बनाई और उनकी मराठा नौसेना ने 350 साल पहले ही समुद्री सुरक्षा का महत्व समझ लिया, खुद को मजबूत बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी जज्बे और देश प्रेम के कारण भारतीय नौसेना का नया झंडा चक्र और तलवार वाला शिवाजी महाराज की मोहर से लिया गया है। नौसेना के रिकॉर्ड कहते हैं कि शिवाजी के समय मराठा नौसेना 500 जहाजों वाली डरावनी ताकत बन चुकी थी, जिसे हरा पाना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी मराठा नौसेना की शानदार कहानी, या यूं कह लीजिए भारत की सबसे पहली नौसेना की कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।